नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। काफ़ी दिनों से कटरा में एक प्रॉब्लम चल रही है। म्यूनसिपैलिटी कमेटी कटरा का जो डंपिंग साइट है टन, वहां पे आए दिन आग लगी रहती है। करीब 2-3 साल से जब से ये डंपिंग यार्ड बना हुआ है, एक्टिवली ऑपरेशनल है, यहाँ के लोगों को काफ़ी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। कटरा के टन गांव का डंपिंग यार्ड लोगों के लिए बन गया है जी का जंजाल। आए दिन इस डंपिंग यार्ड में आग लग जाती है और इसके धुएं से आसपास के गांव के लोगों को सांस की बीमारियां लग रही हैं। इस कूड़े में जहरीले केमिकल्स भी होते हैं जिसके जलने से विषैला धुआं उठता है जो रिहायशी इलाकों में फैलकर न केवल बच्चों, बूढ़ों, जवानों बल्कि जानवरों को भी बीमार कर रहा है। पिछले 3 सालों से कूड़ा जलने की वजह से लोगों की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आज हम ऐसे ही एक घर में आए हुए हैं। इनका नाम है काका खान, जो कि 150-200 मीटर के डायामीटर में जो डंपिंग साइट है वहाँ पे रहते हैं और पिछले 2 साल से ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आलम आज यह आ चुका है कि पिछले 7-8 दिन से जो कंटिन्यूसली वहाँ पे आग लगी हुई है, उससे उनको इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ गई है, भाप लेने वाली मशीन की ज़रूरत पड़ गई है, काफ़ी सारी वो मेडिसिन खा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काका खान जी लेटे हुए हैं। इनकी ये हालत हो गई है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये भाप देने वाली मशीन है। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे काफ़ी बुजुर्गों को जकड़ चुकी हैं और बच्चों को भी जकड़ रही हैं धीरे धीरे। हाँ जी सर, क्या क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? और धुआं सवेरे शामी धुआं इतना मतलब बाहर नहीं जा सकता। इस वजह करने में मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, कोई ऐसी गल नहीं है। इस धुएं वजह करने में मैं बिल्कुल कमजोर हुई और मंजा पर गई। काफ़ी सारा इलाज कराया, जम्मू से मेरे अस्पताल नहीं गया और उन्हें सिलेंडर लाएगा। ये भाव लाने वाली मशीन लाई दी है। ये इस करने से देखो दवाइयाँ कितनी दवाइयाँ ढेर लगे हुए हैं। कम से कम रोज़ की दवाई जी है कम से कम भी 400-500 रुपया खर्चा होंगे। आराम कोई नहीं ना हुआ करता। ये हालात एक मेरा नहीं है, इतने मतलब सारे में बहुत ज़्यादा लोग बीमार हुआ और निक्के असी उन्हें खतरा हो जाए, साढ़े जो छोटे बच्चे को नहीं हो जाए। तो इस वास्ते मेरा कोई मतलब है कि पक्का ऐसा होना चाहिए, इतने नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे पिछले ग्राम में बाहर कटन बड़िया ऐसा जगह जिसे मतलब है कूड़ा करकट सुटने की जगह है, कोई घर कोल नहीं है। ये सेंट्रल ग्राउंड के बीच सुटेगा नहीं है तो बहुत बुरी हाल है। ऐसे लोगों का जीना मुश्किल हुई है। आज हम यहाँ पे पूरे गांव में घूमेंगे, स्कूल्स में जाएंगे, जो जो लोग बीमार हैं उनसे मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस डंपिंग साइट से उनको क्या नुकसान आ रहा है। आप बने रहिए हिमांशु शर्मा के साथ, आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आगे हम टन के पास बसे गाँव के दूसरे घर में जहाँ पे बिशन रही जी हैं। ये भी यहाँ की निवासी हैं और पिछले 2 साल से ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। हम दिखाते हैं कि ये भी वही भाप वाली मशीन यूज़ कर रही हैं। 2 साल पहले तक इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब से ये डंपिंग साइट आया है और रोज़मर्रा की आग यहाँ पे लग रही है, उसकी वजह से यहाँ के लोग रोज बीमार पड़ते जा रहे हैं, स्पेशली बच्चे और बूढ़े। आंटी तुसी के प्रॉब्लम है? कियां प्रॉब्लम कियां हुई? नहीं जाता साह में तूं कुत्थां आवा है? जेड़ा डंपिंग साइट बनी हुई है। थल्ले जेका। अच्छा, ते तुस क्या आखना चाहते सरकार की के करना चाहिए नाड़ा? बंद किया तुम भाई नहीं जब इतने गांधे मुंदे सुटते हैं जेका नहीं सुटन। ये जड़ी इतना मुश्क आंदी है ओदे कन्नै भी तुसें प्रॉब्लम है? हां, बाहर ही जाने लड़ाइयां। पहले तुस इत्थे सैर करदे हे? शायद सैर करदे पहले बाहर निकलदे हे? हां, हूं नहीं जाना था। तुम लगदा बड़ा साह चढ़दा बड़ा मक्खी बड़ी। चलो ये थी बिशन देवी हमारे साथ, ये बता रही है कि इनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है और ये भी उसी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। अभी हम और भी घरों में जाएंगे, डंपिंग साइट पे भी जाएंगे। हमारे साथ यहाँ के सरपंच भी हैं जुगल किशोर जी, और भी निवासी हैं, ये हमारे साथ रहेंगे और हमें बताएंगे कि इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। हम इस समय अभी भी नताली गाँव में ही खड़े हैं, जो कि टन डंपिंग यार्ड से 150 मीटर की दूरी पे ही है। हमारे पास यहाँ खड़े हैं यहाँ के निवासी, जो कि हमें बताएंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कितने लोग यहाँ पे बीमार हो रहे हैं, बच्चों पे क्या असर हो रहा है, और अब ये हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर उनको क्या बोलता है कि पहले क्या कीजिए। हाँ जी सर, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? प्रॉब्लम जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये
पिछले 5-6 साल से आग ही बंद नहीं करते। धुआं इतना कड़वा धुआं, कोई अंदर अपने भी बैठ नहीं सकता। कई बच्चे, कई मरीज, तकरीबन 10-12 मरीज ऐसे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और उनको बोला जाता है कि ये जो प्लास्टिक जलाते हैं इधर, उसके कारण आपको हो रही है हार्ट के प्रॉब्लम हुई लोगों को। डॉक्टर के पास जाओ तो वो बोलते हैं अब धुएं में नहीं बैठो, इधर 24 घंटे धुआं, दिन को भी आग लगाते हैं, रात को भी आग लगाते हैं। फिर लोगों को पूछते हैं कौन आग लगाता है, हमें क्या पता, जो उनके मुलाजिम होते हैं वो लगाते हैं। और कभी बोलते हैं 3 महीने में प्लान लगाएंगे, 5 साल हो गए इनको 3-3 महीने कहते हुए। हमें ना उधर प्लान दिखा, और गंद जितना भी है भवन से लेकर वो देवी पिंडी, यूनिवर्सिटी, कटकाल, सारा इधर डालते हैं आगे। गाय बछड़े जो भी बोरियां कचरा इकट्ठा, गिल्ला सूखा सब इकट्ठा जला रहे हैं। कोई सुनता ही नहीं है हमारी, किसको बताएं। कई बार हमने एजिटेशन की, रेलवे ट्रैक बंद किया, लोगों को इकट्ठा किया, 20 गांव के लोग इकट्ठे हुए, लेकिन कोई सुनता नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप यही कहना चाहते हैं हमारे गांव में जितना भी ये कूड़ा करकट इकट्ठा करके रखा है, वो हमारे जितने बुजुर्ग, हमारे घर में भी हमारे जितने सारे बीमार हो गए हैं हम इसी कूड़े की वजह से। तो हम यही चाहते हैं कि जब इसको आग लगती है तो आग से धुआं निकलता है तो सारे हमारे लोग सारे बीमार हो गए हैं। तो हम यही चाहते हैं, सरकार को भी यही बोलना चाहते हैं कि ये कूड़ा करकट हमारे इधर गांव में डंपिंग नहीं होना चाहिए। तो हमारे जितने भी बच्चे बीमार हो रहे हैं तो उसकी वजह से, ये कूड़े की वजह से, धुएं की वजह से बीमार हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के पंच भी खड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बताइए सर। जी, हम भी यही चाहते हैं कि डंपिंग बंद होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है डंपिंग से? आपको क्या लगता है कि ये सीरियस प्रॉब्लम है या? नहीं, सीरियस प्रॉब्लम ही है। इसमें से जैसे धुआं है, हर चीज़ है, जैसे मक्खी है। अभी गर्मियों में जो हमें खाना खाने के लिए भी मुश्किल होगा, घर घर में बिल्कुल मक्खियाँ हो गई हैं। इसकी प्रॉब्लम बहुत दूर तक है, जहाँ तक इसका धुआं जाता हुआ है। तो ये बंद होना चाहिए, हम भी यही कहते हैं। ये थे हमारे साथ यहाँ के 3 और निवासी, इनकी भी हमने कहानी सुनी। अभी हार्डली हमने सिर्फ 30 मीटर तय किया है जो हमने पहले घर में जहाँ गए थे, और हमें इतनी सारी बातें सुनने को मिली हैं इस डंपिंग यार्ड की वजह से जो इस गांव में प्रॉब्लम आ रही है। अभी हम यहाँ के स्कूल में जाएंगे और देखते हैं कि बच्चों को, टीचर्स को उसका क्या प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों पे क्या असर हो रहा है। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। अभी हम खड़े हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नताली कुंदरोड़िया में। हमारे साथ यहाँ की टीचर हैं और बच्चे भी हैं। आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। और डंपिंग यार्ड यहाँ से हार्डली 150-200 मीटर की दूरी पे है। इनको भी यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आइए यहाँ पे हम इनकी टीचर से बात करते हैं। मैम, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है डंपिंग यार्ड से? सर, परसों भी काफ़ी धुआं उठ रहा था, बच्चों को भी दिक्कत हो रही थी, हमें भी दिक्कत हो रही, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, बच्चे आ नहीं रहे थे हमारे स्कूल में। तो फिर हमने कहा चलो थोड़ी देर में रुक जाते हैं, फिर आए बच्चे। तो थोड़ी दिन में इनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। साथ में मक्खियाँ, मच्छर, जब खाना खाना होता है बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे भी नहीं बैठा जाता, जब लाइट आती है तभी हम थोड़ा कुछ काम कर पाते हैं। कोई आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे इससे बीमार भी हो रहे हैं? हाँ, कुछ बीमार है, खांसी हो रही है, इन्फेक्शन वगैरह हो रही है, कईयों को चक्कर आ रहे हैं, कईयों को कुछ हो रहा है। डंपिंग यार्ड पास होने की वजह से यहाँ बदबू भी रहती है। आप आप लोग बाहर बैठ पाते हो? बाहर तो हम बैठते ही नहीं है, कहाँ बैठना है, अंदर बड़ी मुश्किल से। गर्मी देखो कितनी बढ़ रही है, साथ में लाइट भी कभी आ रही है कभी जा रही है, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। ये है नताली स्कूल की टीचर। ये हमारे साथ यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। बच्चों, आप में से किसने यहाँ पे धुआं उठते हुए देखा है? धुआं उठते हुए देखा आपने? किसी ने यहाँ पे देखा है धुआं उठते हुए? क्यों उठ रहा है धुआं? ये आपको पता है क्यों उठ रहा है धुआं? किसको पता है क्यों उठ रहा है धुआं? वहाँ पर नीचे वो जलाते हैं इसलिए नाले में। तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है? हाँ। तो फिर आप कभी बीमार हुए हो इसकी वजह से? हाँ। अच्छा, तो अब आप बाहर घरों में अपने बाहर खेल पाते हो, बैठ पाते हो आराम से जैसे पहले खेलते थे? ठीक है। ये हमारे साथ छोटे से बच्चे, इतने छोटे हैं कि अपने आप को बयान भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये बता रहे हैं कि जो कूड़े में आग लगाते हैं उसकी वजह से धुआं से जो उठता है उस धुएं से इनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। अभी हम और भी घूमेंगे इस पूरे गांव में और बताएंगे कि डंपिंग यार्ड की वजह से यहाँ के जो लोकल निवासी हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, बूढ़े हैं, बच्चे, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। हम इस समय मौजूद हैं टन डंपिंग यार्ड के पास बसे गांव नंगल में, जो कि एक बड़ा खूबसूरत गांव है। इस गांव में एक स्कूल है, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। अभी इस समय हम वहाँ पे हैं। अभी इधर के अध्यापक, इधर के बच्चों से हम बात करेंगे कि ये जो डंपिंग यार्ड
इनके पास में है, उससे इनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या बच्चे बीमार हो रहे हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो बच्चों, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है? कौन बताएगा मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? यहाँ पे जो डंपिंग यार्ड बना हुआ है, आग जो लोग रोज लग जाती है, उससे क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? मेरा नाम सिमरन शर्मा है, मैं 8th क्लास की स्टूडेंट हूँ। कल भी जब इधर आग लगी हुई थी, कल हम खाना खा रहे थे, इतना धुआं था इधर, खाना भी नहीं खाया जा रहा था हमसे, तो इतनी बदबू आ रही थी, गंदी स्मेल, मक्खी होती है इधर, इतने मच्छर होते हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो धुआं आता है, ये आपके लिए अच्छा है या आपके लिए बुरा है? आप में से कुछ बच्चे हैं जो अभी पिछले कुछ दिनों में बीमार हुए हों धुएं की वजह से, बदबू की वजह से? कौन बीमार हुआ? वो बच्चे नहीं आए हैं जो बीमार हुए हैं। आप बीमार हुए थे? क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? ठीक है, ये हमारे साथ यहाँ के एक टीचर भी अभी मौजूद हैं। सर, क्या ये जो स्कूल है, ये कितने पास है डंपिंग यार्ड के? सर जी, डंपिंग यार्ड के पास से कोई 100 मीटर की दूरी पे होगा। क्या आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर, इधर दिक्कतें थे कि ये जो हमारी जो सफोकेशन बहुत है, बच्चों को सांस लेना मुश्किल है यहाँ पर, और साथ में ये मच्छर और मक्खी बहुत ही स्कूल में है। बच्चों को फिट्स वगैरह आते हैं, दौरे पड़ जाते हैं, कभी गिर जाते हैं बच्चे। 1-2 केस हमारे साथ हुआ भी है कि बच्चों को चोट वगैरह भी आई। तो हम जितना भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो सोई हुई है, क्योंकि कहते हैं कि स्कूलों को चलाओ, स्कूलों में जो गरीब लोगों के बच्चे हैं, तो हम तो स्कूल चला रहे हैं, लेकिन ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का भी कुछ होना चाहिए कि इतना बस्ती है, कम से कम 10,000 लोग इधर, उनके जो गरीब लोग हैं, ये सारा जो हमारा जो टाउन एरिया का जो मटीरियल आता है गंदा, वो गंदा गांव में फेंका जाता है, क्योंकि गांव के बच्चों को बीमार किया जाए। ये हमारा आने वाला भारत का भविष्य है। अगर यही खराब हो जाएगा तो हमारा भारत कहाँ खड़ा होगा? हमारे अभी पूजनीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम स्वच्छ भारत का ये क्या, अगर उधर देखा जाए क्या जो स्वच्छ भारत की यही बात है हमारे। तो इस तरह सर, ये हम टीचर होने के नाते भी और ऐसे नागरिक होने के नाते भी यही अपील करते हैं आपके माध्यम से कि हम कम से कम इस चीज़ को बंद किया जाए। इसके लिए यहाँ क्या बच्चे या बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं? सर, बूढ़े बीमार तो हैं, नौजवान भी जो है बीमार हैं। कल अभी एक यहाँ पर वो कणक की वो गवाही कर रहे थे, एक जो लेडीज़ थी वो बेहोश हो गई क्योंकि धुएं की वजह से। नहीं तो कणक वगैरह तो काटते हैं या उसकी गवाही हम हर साल करते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हमारे जो अनंत राम जी हैं, उनकी बीवी है गीता देवी, वो कल गिर पड़ी थी, लेकिन इतनी सफोकेशन थी इसकी, तो मतलब ये बहुत ही हार्मफुल है। क्योंकि ये तो बंदा कोई दुश्मन के साथ ऐसा नहीं करता, लेकिन हमारा ही हिंदुस्तान, हमारा ही इंडिया में हमारे लोगों के साथ ऐसा भेदभाव किया जाता है, जिससे हम बहुत निराश हैं। हमारे पास रोष है कि हम जो स्टूडेंट हैं, हम कभी कभी सोचते हैं इसके खिलाफ नहीं बोलें, लेकिन जब हमें इतना दुखी करें, हमें मारा जा रहा है, तो हम क्यों, हमें बाहर आना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो अपनी डीसी मैम हैं, जहाँ जितने भी हमारे पार्षद हैं कटरा के, हम उनसे अपील करते हैं, आपके बच्चे हैं एसी के अंदर, आपने प्योरिफिकेशन लगाए हैं, उनको कुछ नहीं, जहाँ आपके बच्चे कहीं बाहर पढ़ते हैं, इन गरीब लोगों को क्यों मार रहे हो? बिल्कुल, इनको क्यों मार रहे हो? इनका क्या दोष है? अगर मारना है तो इनको पॉइजन की डोज दे के मार दीजिए, आप सुखी रहेंगे। जी, इनको मार दीजिए। हम इतने सर उदास हैं, तो इतने उदास हैं कि हम चाहते हैं कि इससे मरना बेहतर है। ये आपने सुना, यही यहाँ के एक टीचर है नंगल में जो मिडिल स्कूल है, इनका ये कहना है कि गवर्नमेंट इज गिविंग देम ए स्लो पॉइजन। The problem is waste disposal has become a major point in Qatar town at the moment. The municipal committee, the last elections we had in the municipal committee, they promised very big in the elections, but nothing has been done on the ground. And people are suffering, children are suffering. The problem is in such a way that people can't sit outside their premises, they can't have their meal outside their premises, they have to stick themselves inside the rooms, because the environment outside is very dangerous and is killing them slowly and steadily. आप देख रहे हैं मेरे साथ कि क्या असर हो रहा है यहाँ पे। आप बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ हिमांशु शर्मा। दर्शकों, अभी हम बैठे हैं श्री धनराज शर्मा जी के घर में, जो कि जोनल एजुकेशन ऑफिसर रिटायर्ड हैं और यहाँ के जाने माने मशहूर पंडित भी हैं, नागरिक भी हैं, निवासी भी हैं। समय समय पे अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जब कोई प्रॉब्लम आई है इनके गांव में। आज ये इतने मजबूर हो गए हैं कि ये भी आज अपने कमरे में बंद होकर रह गए हैं इस धुएं के कारण, इस बदबू के कारण, जो कि डंपिंग यार्ड इनके घर से हार्डली 150-200 मीटर की दूरी पे है।
सर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको इस डंपिंग यार्ड की वजह से? देखिए, आज से तकरीबन 3 साल पहले हमारे गांव नंगल, जो कि डंपिंग यार्ड से 300 मीटर की दूरी पर है, और पहले तो हमें पता ही नहीं चला। विभाग वालों ने, ये म्यूनसिपल कमेटी वाले, इन्होंने कब इसको यहाँ स्टार्ट किया, क्या किया, लेकिन 3 साल से हम लगातार हर एक मंत्री के पास गए, एमएलए के पास गए, इसके खिलाफ के ये जहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर बस्ती है, चारों ओर छोटे बच्चे हैं, स्कूल हैं, मंदिर है, पानी है हमारा पीने वाला, वो भी पोल्यूट हो गया है इस डंपिंग यार्ड की बदौलत। और मैं पहले 2010 में रिटायर हुआ, उससे पहले मैं 26 किलोमीटर प्रतिदिन दौड़ लगाता था, दौड़ मतलब चलता था। लेकिन आज मुझे 5-6 साल हो गए हैं, और जब से ये 3 साल हो गए हैं इसको स्टार्ट किए हुए, इस धुएं की बदौलत मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से मुझे 2 स्टेंट पड़ गए हैं, और उसके साथ अस्थमा वगैरह जो भी जानलेवा बीमारियां हैं उनसे हम जूझ रहे हैं। और इतना कि मैं अब पहले प्रतिदिन कटरा जाया करते थे, अपना कार्यालय था उधर सर्विस के बाद, लेकिन वो भी बंद कर दिया, फिर अपने घर में आकर इसको शुरू किया। परंतु आज इतना कष्ट हो गया है इसकी कृपा, इस डंपिंग यार्ड की वजह से, कि मुझे अपने घर से बाहर ही नहीं जाना पड़ रहा, क्योंकि इतना धुआं है। आज सुबह जब हम वहाँ उस डंपिंग यार्ड के पास पहुँचे तो ये बच्चे उधर चले गए, लेकिन मैं उधर नहीं जा सका, क्योंकि इतना धुआं था, वो बिल्कुल गले को लग रहा था, सांस घुट रही थी और सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी। और मुझे उस वक्त जब हम जहाँ से थोड़ा चले भी गए, लेकिन घर आने में बहुत प्रॉब्लम हुई। अगर गाड़ी वाला ना आता तो शायद मुझे जहाँ आधा किलोमीटर भी सफ़र नहीं है, लेकिन हो सकता है 2 घंटे लग जाए। तो इसकी डंपिंग यार्ड की वजह से आज हर महीने मुझे नारायणा हॉस्पिटल में चेकअप करवाना पड़ता है, और 2-3 हज़ार की दवाई जो है मेडिसिन चल रही है, और डॉक्टरों ने भी कहा कि ये आपको लगातार लेनी है। अगर इसको बंद कर दोगे तो हो सकता है आपका जीवन जो है वो संकट में पड़ जाए और राम नाम सत हो जाए। इसलिए ये हमें बहुत कठिन है हमारे लिए, हमारे पूरे इस एरिया के लिए बीमारियों का घर बना हुआ है। ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसी तरह हमारे गांव में ना जाने कितने और भी इसके शिकार हो चुके हैं, और उनके लिए भी ये प्रॉब्लमें बन रही हैं। और हम देहाती लोग हैं, ज़्यादा इलाज वगैरह भी नहीं करवा सकते। चलो हम एम्प्लॉय थे तो कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं वो क्या करेंगे? एक जो स्टंट है 1 लाख से भी ज़्यादा कीमत है उसकी, और जिसको 2 पड़े 3 पड़ेंगे तो वो बेचारे कहाँ से डलवाएंगे? तो उससे बेहतर यही है कि वो जान दे देंगे। फिर तो हम अपने एमएलए साहब श्री नंदा जी के पास गए, इधर कमेटी वालों के पास गए, मनकोटिया जी को इधर लाया, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। रियासी भी गए हम, रियासी जाकर पूरा दिन भूख से क्या कहते हैं, भूख से भी हम पीड़ित हुए। कोई 15-20 आदमी हमारे गए थे। इन्होंने शाम का समय दिया, जब उधर मिलना था तो उधर जाने नहीं दिया, फिर खुद ही बात की, पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, और हमें ऐसे ही घर को वापस कर दिया। तब से लेकर आज तक ये ऐसा ही हो रहा है, और हर रोज धुआं इस पूरे इलाके को, कटरा भी इसकी हद में आता है। ये बात नहीं कि कटरा वालों को इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, उनको भी है, लेकिन हम लोग इसका जो प्रवाह है वो दक्षिण की ओर ज़्यादा जाता है। सूल यूनिवर्सिटी तक भी इसका एरिया तक थलमंगाल तक चला जाता है।
बाई ईयर जाना होता है, इसको कोई मनाही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इसको आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस गांव में कड़कती धूप में आकर हम लोगों का हाल चाल पूछा। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है इसके प्रति वो बिल्कुल साइलेंट है, वो कुछ भी नहीं कहना चाहती है। तो हम अब यही समय आ गया है कि हम लोग जो है अपनी जुबान जो है शरीर को ही गंवा देंगे, तो बाद में कुछ बने या ना बने हमारे किस लाभ का है। तो इन्हीं शब्दों से मैं हिमांशु जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी प्रॉब्लम आकर गांव में आकर सुनी है और उस कड़कती धूप में जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो हमें अंदर से बाहर नहीं जाना हो रहा है, लेकिन आप इतनी धूप में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैरानगी की बात यह है कि कचरा जमा तो होता है लेकिन उसको डिस्पोज ऑफ करने का म्यूनसिपल कमेटी के पास पिछले 7 साल से कोई तरीका नहीं है। इसकी वजह से यहाँ के आसपास के गांव के लोग बड़े परेशान हैं। उन्होंने आज मीडिया को बुलाया यहाँ पे और घर घर ले जाया गया और हमें दिखाया कि किस तरह यहाँ के बुज़ुर्ग, बच्चे और जवान बीमार हो रहे हैं डंपिंग यार्ड के होने की वजह से। यहाँ पे जो आग लगती है आए दिन, जहाँ की जो बदबू है वो उन्हें ना बाहर बैठने दे रही है ना अंदर बैठने दे रही है। मक्खियाँ और मच्छर बढ़ती जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ की जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ हैं वो ख़त्म होते जा रही हैं। जहाँ से लोग पानी बहते थे वो आज वहाँ से पानी नहीं भर सकते। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ 2 गांव के सरपंच जुड़े हुए हैं, श्री मंगल जी और श्री जुगल जी। आइए मंगल जी से पूछते हैं कि इस डंपिंग यार्ड की वजह से उनको क्या परेशानी आ रही है। मंगल जी, देखो आप ये सब कुछ देख ही रहे हो, इस डंपिंग यार्ड में क्या क्या हाल है, क्या बुरा हाल है। इस डंपिंग यार्ड को लेके पूरा गांव परेशान है। कम से कम भी 5000 घर इस डंपिंग यार्ड से परेशान है। बहुत सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, एनिमल जानवर बीमार हो रहे हैं और जहाँ तक कि यहाँ हमारा पानी तक इसी पाइपलाइन से जा रहा है। ये नीचे पाइपलाइन है, ये 20 बार फट चुकी है। ये दोनों गांव में, दोनों हमारी पंचायतों में इसी पाइपलाइन से पानी जा रहा है। और यहाँ पे पिछले डीसी साहब भी यहाँ पे आए थे और यहाँ पे उन्होंने पेड़ वगैरह का उद्घाटन किया था, उनको ये पूरा सारा सिस्टम दिखाया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हमारे शशि चेयरमैन जी आए। शशि चेयरमैन जी ने हमें बोला कि अब इसको आप, हमने तब भी हमने स्ट्राइक की हुई थी, बंद किया हुआ था। उसके बाद भी इन्होंने बोला कि हमें 3 मंथ का टाइम दो, 3 मंथ के बाद हम इसको डंपिंग यार्ड का काम होगा। अच्छा, उसके बाद भी चेयरमैन ने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने इंदू जी जो डायरेक्टर साहब हैं, ट्रेनिंग के टाइम भी हम दोनों सरपंचों ने मैडम जी को कहा था कि मैडम जी आप स्वच्छ भारत की बात कर रहे हो, यहाँ पे देखो हमारे गांव में स्वच्छ भारत की क्या हालत है, आप स्वच्छ भारत। तो मैडम ने बोला था कि मैं अभी तब वो डीसी नहीं थी तो उन्होंने बोला मैं डीसी साहब के पास जा रही हूँ, तो डीसी साहब के पास मैं डिस्कस करूँगी, आप मेरा नंबर लिख लो, फिर मुझे उसके बाद कॉल करना। फिर शायद इन जुगल जी ने, सरपंच जी ने उन्होंने फ़ोन किया हुआ था। आज एनजीटी वाले उन्होंने डीसी मैडम ने यहाँ पे भेजे हुए थे, उन्होंने फ़ोटोग्राफी वगैरह की और सब कुछ देख के गए हुए हैं। तो हम भी डीसी मैम से यही कहते हैं, यही करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके जहाँ तो इसका काम लगे, जहाँ तो इसको पुलिस बंद कर दें। आप बहुत परेशानी हो रही है पूरे गाँव को, बहुत ज़बरदस्त परेशानी हो रही है। पूरा गांव हमारा, यहाँ का जो बोलियाँ हैं, पानी है पूरा सूख गया है, पूरा गंदा हो गया है। यहाँ पे कुछ 3-4 घर है साथ में और उनकी घर वालों की बहुत सारी बुरी हालत है। तो प्लीज़ हम इसको यही कहते हैं कि इसको जल्द से जल्द बंद करें। हम तब तक यहाँ पे नहीं आने देंगे, नहीं तो हम प्रोटेस्ट में बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, पूरा गाँव बैठेगा और हमारे घर की बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द बंद करने वाली बात करें। जुगल जी, आप जैसे कि मंगल जी ने कहा कि इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, इन्होंने सब कुछ किया, ऑफिसर्स के पास भी गए, आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? अब ये जो डंपिंग यार्ड है, आज हमने सुबह घर घर में जाके देखा कि बुज़ुर्ग, जवान और बच्चे, स्कूलों में भी देखा वो बीमार होते जा रहे हैं। वाटर बॉडीज़ जो हैं, जो यहाँ की नेचुरल बॉडियाँ थी वो सूखती जा रही हैं। पानी इतना पॉल्यूट हो चुका है कि आप लोगों ने वहाँ से पानी लेना बंद कर दिया है। अब आपकी आगे की क्या रणनीति रहेगी? अब इसको डंपिंग यार्ड के मैटर को आप आगे कैसे लेके जाओगे? सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हमारे गांव में आए। हमारे गरीब जनता जहां पे मजदूर लोग रहते हैं, इनके घर घर जाके, स्कूल में जाके, छोटे छोटे बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं जिनका कोई नहीं सुनाई होती है, वहां पे आप गए। मैं अपने स्कूल की तरफ से, अपनी पंचायत की तरफ से, अपनी दोनों पंचायत की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आपने हमारे लिए इतना कीमती टाइम निकाला और हमारी आवाज़ जो आगे तक पहुँचाने की कोशिश की है। सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग ये 3 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हर जो भी ऑफिसर आता
रहता है, हमें खाली 2-3 महीने के लिए टाइम मांगते हैं और उसके बाद फिर वो चेंज हो जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं, फिर ऐसे ही चलता रहता है कि 3 महीने हम ट्रीटमेंट प्लान लगा रहे हैं, पैसे आ गए, ये है वो है। बल्कि खाली जहाँ पे सर गरीब लोग हैं, ये लोग अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। आप अभी लोगों के घर में गए थे, उनकी हालत देखी है कि वो इतने गरीब लोग हैं बेचारे, अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, लेकिन इतनी मजबूरी है कि वो अपनी ज़मीनें बेच के अपना इलाज करवा रहे हैं। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो आपने सर खुद देखा हुआ है बच्चे कैसे वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, कितना धुआं प्रदूषण। हम लोग जहाँ पे सैर नहीं करते हैं, हर एक बुजुर्ग जब कोई रिटायरमेंट आता है, जब बुजुर्ग होते हैं उनका मन करता है शाम को सैर करें, वो सर सैर तो क्या वो अपने बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो कल ये तो एक हफ्ते से पहले तो लगातार हर महीने के बाद आग लगती है यहाँ पे, और यही बोला जाता है कि हम खड्डे निकालेंगे, इसको दफनाएंगे, ट्रीटमेंट प्लान लगाएंगे, कुछ नहीं लगा और ना ही ये लगाएंगे। और हमारा जो अभी हम सारे गांव वालों ने सारी 3-4 पंचायतों के बीच गंद डाला गया है। हमने यही सभी ने बैठ के एक मीटिंग की है कि हफ्ते से ये लगातार आग चल रही है, और हमने रात को 10:30 बजे डीसी मैम को फ़ोन किया। फ़ौरन उन्होंने उसी समय फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भेजी, कुछ ऑफिसर यहाँ पे आए थे। मैं डीसी मैम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि 12 बजे तक वो हमें पूछती रही कि क्या हुआ, आग बुझी या नहीं बुझी। सुबह 6 बजे फिर उन्होंने हमें कॉल की थी, जुगल जी एनजीटी वालों ने आना था, क्या वहाँ पे आए थे और क्या हुआ। और उन्होंने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और जहाँ से डंपिंग ख़त्म करेंगे और जहाँ कहीं शिफ्ट कर देंगे। तो मैं पूरे अपनी दोनों 3 पंचायतों के सारे लोगों की तरफ से कहना चाहूँगा कि डीसी मैम, मुझे लगा कि ये जो अच्छा स्टेप लिया है इन्होंने, हमारी हेल्प करेंगी और जहाँ से डंपिंग शिफ्ट करेंगी। अगर इसमें कुछ भी अगर पहले जैसा होता है तो हम सारे लोगों ने कसम खाई है, हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं आने देंगे। क्योंकि हमारे बच्चे सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, वो बेचारे अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं। आपने खुद मौका देखा है कि 30 से 40 लोग अभी जो इस बीमारी के शिकार हो गए हैं, ये इलाज नहीं करवा सकते हैं। नारायणा हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो रेट काफ़ी है, हम वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। पूरे कटरा में सर, कटरा के लोग भी जहाँ से पानी ले जाते थे, नंगल के लोग जहाँ से पानी ले जाते थे, धनोड़ी के लोग जहाँ से पानी ले जाते हैं, लेकिन अभी आपने मौका देखा जाके वहाँ से हम जो नेचुरली पानी है वो हम नहीं ले सकते हैं। जो यही जो नल का पानी आता है यही हम लोग यूज़ करते हैं। ये हमारे साथ जुगल जी जिन्होंने बताया, हमारे साथ और भी नागरिक खड़े हैं। यहाँ के पंडित जी भी हमारे साथ हैं जो इसी गांव के निवासी हैं। इनसे पूछते हैं, सर ये क्या वाकई में इस डंपिंग यार्ड की आने की वजह से यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं? बिल्कुल ठीक है, ये जब से डंपिंग यार्ड आया है तब से बीमारी घर घर में फैल चुकी है, और बार बार इन लोगों से हमने प्रार्थना की है, हमारे लोगों ने हमारी सुनाई नहीं की है। कभी ऑफिसर वो आते हैं, कभी वो आते हैं, कभी रात को 2:30 बजे वो हम रियासी से आए थे, जब इन्होंने दरबार लगाया था वो चीफ मिनिस्टर ने, तो रात को नंदा साहब ने हमारी इतनी हेल्प की, उन्हें बिल्कुल कुछ नहीं किया हमारे लिए। उल्टा कहने लगे कटरा के लोग इधर गंद फेंकने के लिए आ रहे थे रियासी में, और जहाँ से हमने उनको वापस कर दिया। ये हेल्प हमारी की उन्होंने। ये आप सुन रहे हैं कि पॉलिटिशियंस जो हैं, यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यहाँ जो डिप्लोमेट्स हैं, ये सिर्फ आश्वासन देते हैं। पिछले 4 सालों से 3 सालों से इनको सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, और आज स्थिति ये है कि ये डंपिंग यार्ड इनकी बीमारियों का कारण बन चुका है। अब हम देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में मैनेजमेंट या जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये क्या स्टेप्स उठाती है इस डंपिंग यार्ड को लेके, ताकि खुशहाल हो सके और वाटर बॉडीज़ जो है यहाँ पे वो रिवाइव हो सकें और लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आरामदायक तरीके से जी सकें। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स और मैं हूँ हिमांशु शर्मा। धन्यवाद।